तो फाइनली साथियों, देश के जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा हो गए हैं। आप सबों को मालूम होगा कि पिछले 36 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहे थे नीट एग्जाम के जो पेपर लीक के मामले को लेकर के, तो उसमें जो धर्मेंद्र प्रधान जी जो माननीय शिक्षा मंत्री थे देश के साथियों, उससे इस्तीफा का मांग किए जा रहे थे। और इस नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के जितने भी स्टूडेंट ने सुसाइड किए थे साथियों, उसको मुआवजा के लिए उसका भी मांग कर रहे थे। और जो भी मांग थे, कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी के लीडर जितने भी मांग कर रहे थे साथियों, उनको मांग लिए गए हैं हमारे देश के जो अभी वर्तमान में सरकार है उसके द्वारा। और फाइनली अब ये आंदोलन समाप्त कर दिए जाने की घोषणा कर दिए गए हैं सीजेपी के द्वारा। तो बात करें साथियों कि धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो धर्मेंद्र प्रधान जी मोदी कैबिनेट में 2014 से अलग अलग पद पे थे। और ये जो मोदी 3.0 आए थे साथियों, 2024 में इलेक्शन हुए थे, उसमें उसे शिक्षा मंत्री के पद दिए गए थे। कैबिनेट में उसका केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए गए थे और तब से वो शिक्षा मंत्री थे। उससे पहले भी वो 2019 से जो 24 का कार्यकाल था सरकार का, बीजेपी सरकार का, उसमें भी वो शिक्षा मंत्री रह चुके थे 2021 से। और मोदी 3.0 में भी वो शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ही बनाए गए थे, तब से वो शिक्षा मंत्री ही थे। और अब वह इस कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे उसके 36वें दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं और नैतिक जिम्मेवारी लेकर के कि हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो अब साथियों इसका अंत हो गया है। तो बात करें साथियों कि इससे पहले भी कई मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेकर के अपने पद से किसी न किसी घटना को, अगर कोई घटना उसके कार्यकाल में हुआ है तो उसका नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो बात करें इससे पहले कौन कौन दिए हैं, तो साथियों लाल बहादुर शास्त्री जी प्रथम रेल मंत्री थे, मतलब पहली बार जो रेल मंत्री से अपने पद से इस्तीफा दिए थे अपनी नैतिक जिम्मेवारी को लेकर के, वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिसने कि 1956 में जो अरियालूर रेल हादसा हुआ था साथियों, उस रेल हादसे की जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिए थे। उसके बाद BK कृष्ण मेनन जी, जो कि 1962 में रेल मंत्री थे, और वो भी साथियों उस समय 1962 में भारत चीन युद्ध चल रहा था, जिसमें कि सैन्य विफलता के कारण माना जाता है कि वो भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिए। पुनः